श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। असरफी भवन के ठाकुर जी पुजारी जी बगल में खड़े हुए अभी हैं। हम असरफी भवन के भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बड़े दिव्य दर्शन हैं, बहुत प्राचीन दर्शन हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारायण 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 जय हो। दिव्य दर्शन है, बहुत प्राचीन ये मंदिर है। आइए अब आगे महाराज जी से पूर्ण विवरण प्राप्त करते हैं। किस प्रकार के महापुरुष हुए हैं, क्या इनके जीवन में दिव्य घटनाएं हुई हैं। ऐसा अंतर्भाव से निवेदन कर दे तो भगवान कहते हैं मैं उसको अभय कर देता हूं। तो शरण में आए हुए जीव का कल्याण करना यही प्रभु का सबसे बड़ा शुभ कार्य है। तो लक्ष्मी जी को दाहिने तरफ भगवान विराजमान करके यहाँ विराजमान है। तो जब मंदिर बना तो भगवान विराजमान हुए, प्रतिष्ठा हुई, तो सब लोग अपने अपने से भेंट चढ़ाते हैं। पहले दिन जैसे जन्मदिन होता है ना, तो लोग अर्पण करते हैं। सेठ साहूकार सब विराजमान थे, संत महंत पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के सब विराजमान थे। महाराज जी का बहुत प्रभाव था। तो मैनेजर साहब 2 मूंगा लाल लाल बगल में और बीच में सोने की असरफी और तागा में उसको गूंथ करके रखे थे। स्वामी जी को पता नहीं था, पूज्य गुरुदेव को पता नहीं था। सबके बीच में आए, बोले पहली पहली भेंट हम देंगे। स्वामी जी ने कहा, बड़े बड़े सब भक्त लोग बोले पागल हो गया है क्या, इधर आओ जनार्दन, क्या हो गया। नहीं नहीं, सबसे पहले भेंट मैं प्रभु को अर्पण करूँगा, सबसे बड़ी भेंट मैं अर्पण करूँगा। हाँ, स्वामी जी ने कहा कि अरे तुम्हें हो क्या गया है आज, जिन्होंने मंदिर बनाया, योगदान किया, राजा महाराजा बैठे हैं, सेठ साहूकार, बड़े बड़े संत महांत पीठाधीश्वर बैठे हैं, वहाँ तुम क्या चढ़ाओगे। तब उन्होंने बोले जो यहाँ सरफियाँ निकली थीं आपने सब तो भंडारा में लगा दिया, मैंने एक उसमें से निकाल लिया था और ये उसी की माला मैंने बना करके प्रभु को भेंट करना चाहता हूँ। सब ताली बजाए, सब ने कहा सच में इससे बड़ी कोई भेंट नहीं। आज भी भगवान के सुंदर हृदय में वो एक असरफी विराजमान है। किस भाषा में लिखी है आज तक उसका कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए लोग इसको असरफी भवन कहने लगे। ऐसे पूज्य महाराज श्री थे जिन्होंने 8 महीने में हमें गोद में लिया और उसी समय यहाँ का मार्ग दिखा दिए। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री के बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाना है। हम तो ज़्यादा सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाए लेकिन पूज्य महाराज श्री के बाद में जब द्वितीय पीठ पर विराजमान पूज्य श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी श्री माधवाचार्य जी महाराज विराजमान हुए, आपका और बड़े महाराज जी का मिलन भी विलक्षण हुआ। कोई पहले से परिचय नहीं, यहाँ से महाराज जी जा रहे थे, बड़े महाराज जी यहाँ से झांके और बुलाए और बस वहीं से जो है प्रभु की चरण शरण में आ गए। तो पूज्य महाराज जी का सानिध्य हमें बहुत मिला। पूज्य महाराज श्री ही ऐसी कई कुछ चर्चाएं, बड़े महाराज जी की स्मृतियां हमें बताते रहे। और संतों की महिमा बड़ी अपरंपार है, अनंत है। जीव अपना कल्याण कर ले वही बहुत है, लेकिन ऐसे आचार्य सत्पुरुष महापुरुष आते हैं तो न जाने कितने जीवों का कल्याण करते हैं, कितने जीवों को प्रभु से, प्रभु के श्री चरणों में जोड़ देते हैं। इसलिए वे आचार्य हैं, वे गुरु हैं, वो जगदाचार्य इसीलिए वो कहलाते हैं। तो ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज का अनुग्रह कृपा की। और एक दृष्टता और इसी संदर्भ में कि आपने सब तो बताया, ये भी एक दृष्टता है कि इस शरीर का, भौतिक शरीर का जन्म किस क्षेत्र में हुआ। हाँ, ये शरीर माता पिता धन्य हुए। चित्रकूट के समीप जो है सरयू माने गंगा और यमुना के मध्य में द्वाबा क्षेत्र में शरीर का जन्म हुआ। और बचपन से ही 10 वर्ष के थे तो महाराज जी के सन्निधि में आ गए। फिर स्वाध्याय अध्ययन करने की इच्छा थी, कभी इस मठ मंदिर में आने की प्रवृत्ति नहीं थी कि कोई अपने महंत बने, कोई लोगों का सम्मान पाएं, ऐसी कभी मन में अभिलाषा नहीं थी। अपना एक ही भाव था कि स्वाध्याय अध्ययन करें और भजन आराधन करें।
लेकिन जब यहाँ महाराज जी के सन्निधि में आए तो महाराज जी ने कहा कि ये गुरु स्थान है और यहाँ पर रहना चाहिए, यहाँ पर देखभाल करना चाहिए। तो हमने कहा महाराज जी ये सब बड़े बाधक बनते हैं स्थान भजन में। फिर इस बारे में हमने एक और बोले कि नहीं तुम्हारा उत्तराधिकारी बना देते हैं, तुम अध्ययन करो, जितना अध्ययन करोगे हम कभी नहीं रोकेंगे। तो इसी बात पर हम भी तैयार हो गए। फिर हम दक्षिण भारत में श्रीरंगम में, तिरुपति में, मेलकोटा में सब जगह गए। बड़े बड़े दिव्य महापुरुष प्राप्त हुए, उनसे कुछ ग्रहण किया। वे तो पूर्ण थे लेकिन अपने अंदर पात्रता नहीं थी, जितनी थी उतना ग्रहण कर पाए। फिर एक बड़े दिव्य महापुरुष थे पूज्य श्रीमान के.एस. वरदाचार्य स्वामी जी, जो मैसूर में थे, अभी 100 वर्ष की आयु में पूर्ण हुए, बहुत बड़े महापुरुष थे। उनके सन्निधि में फिर हमने तत्वमुक्ता कलाप है, वेदांत है, बहुत मन में इच्छा थी कि पीएचडी कर लें, फार्म भी भरे थे। लेकिन जब उनका सानिध्य मिला और 10-10 घंटे बैठकर हम जिज्ञासा करते रहे, पूज्य गुरु जी बताते रहे, वर्णन करते रहे विषयों का, तो हमने कहा ये पीएचडी क्या करना है, तो व्यर्थ है, कितने विषयों पर पीएचडी करेंगे। तब फिर उसको छोड़ दिया। व्याकरण का अध्ययन पूज्य श्री राजवंशी द्विवेदी गुरु जी के सानिध्य में वृंदावन में किए, और श्रीमद् भागवत का अध्ययन पूज्य श्री कन्हैयालाल गुरु जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत पर संस्कृत की टीका, माधवी टीका लिखा है उन्होंने, तो उनके सानिध्य में, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, उनका सानिध्य मिला भागवत जी के लिए। और जो रहस्य ग्रंथ हैं 18 श्री वैष्णव संप्रदाय में, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है श्री मुमुक्षुपड़ी और श्री वचन भूषण, वो पूज्य श्री रंग मंदिर वाले, वृंदावन वाले स्वामी जी महाराज के सन्निधि में पढ़ने का अवसर मिला। और इन सबको स्वाध्याय गुरुजनों से करने के बाद मन में बहुत सारा उल्लोल कल्लोल, ऊहापोह, बड़ा चिंतन हुआ। द्वैत क्या है, हम क्या हैं, कौन मार्ग से प्रभु तक जाना है, बहुत सारी बातें थीं। लेकिन वहाँ जाने के बाद सबका समन हुआ, पूज्य गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा हुई, और ये समझ में आया कि कोई सच में जो जड़भरत जी कहते हैं, रहो गणित तपसा नयाति, नचे जया निर्वपणाद गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्निसूर्यैर, बिना महत पादरजोभिषेकम। कोई कितना जप कर ले, तप कर ले, यज्ञ आदि कर ले, सूर्य चंद्र वरुण कुबेर की उपासना कर ले, कितना कंदरा नदी तटाक के तट पर निवास कर ले, लेकिन तत्वज्ञान, आत्मज्ञान, भगवत अनुग्रह यदि मिलता है तो केवल सद्गुरुजनों के चरण रज को अपनाने से मिलता है, उनके अनुग्रह से मिलता है। ये हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया गुरु जी के शरण में। धन्यवाद हमारे जो आज ऐसे महापुरुषों के संवाद हम लोगों को सुनने को मिले, और वास्तव में जीवन का फल यही है भगवत शरणागति जी, और तभी सबका कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। आज हमारा सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है। कलौ खल भविष्यन्ति नारायण परायणाः द्रविडेषु च भूरिशः। तो वो द्रविड़ देश में बहुत भक्त होंगे, तो इन आलवारों की चर्चा की गई है। ये बड़े दिव्य आलवार हैं, भूत योगी, सरो योगी, महद योगी, कुलशेखर, परकाल, श्री विष्णु चित्त स्वामी, गोदाम्बाजी, मधुर कवि स्वामी। ये आलवारों ने जो भगवान के दिव्य स्वरूप रूप गुण का अनुभव करते करते इतने डूब जाते थे। एक तो होते हैं जो सरयू में स्नान करते हैं, कोई लोटा से स्नान कर लेता है, कोई सरयू जी का प्रोक्षण ही कर लेता है, कोई एक डुबकी लगाकर डर के बाहर आ जाता है,
और कोई ऐसा होता है जो तैरना जिसको आता है, वो कोई ऐसे महापुरुष होते हैं जो सरयू जी में जा कर के ऐसे आसन लगाकर लेट जाते हैं जैसे माँ की गोद में बैठे हों। तो जो ऐसे महापुरुष होते हैं उनमें आलवार थे। आलवार माने भक्ति में डूबे हुए, भगवद अनुभव करके जो प्रकट हुआ उसी रस का नाम ही दिव्य प्रबंध है। और वही ये आलवार हैं। ये अंतिम आलवार थी गोदाम्बा जी, आंडाल जिनको कहते हैं, जो साक्षात पराम्बा भगवती श्री जी का अवतार थी। ये भूमि से प्रकट हुई थी, जैसे माता जानकी जी प्रकट हुई थी उसी प्रकार से तुलसी जी के भूमि से गोदाम्बा जी प्रकट हुई थी। जो इस कलयुग में भगवान की कैसे आराधना करनी चाहिए वैसा इन्होंने 2 ग्रंथ की रचना करके बताया। तिरुप्पावी जिसका नाम है, जिसको श्री व्रत कहते हैं। तो गोदाम्बा जी का बहुत बड़ी महिमा है। सारांश में 2 शब्दों में उस ग्रंथ का हाँ, गोदाम्बा जी ये बताती हैं तिरुप्पावई में कि जैसे गोपियों के लिए भगवान बहुत सुलभ थे। वहाँ प्रभु कृष्ण थे, नंद बाबा थे, सब लोग थे, यमुना गोपियों का समूह। लेकिन इस कलयुग में मैं अकेले हूँ हम सब के लिए। युग बदल गया, वो द्वापर युग था, एक कलयुग है। उस समय भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष थे, अभी अर्चा विग्रह में है। उस समय गोपियों का समूह था, इस समय मैं अकेली हूँ। कैसे मैं प्रभु को पाऊँ, इसके लिए बहुत व्याकुल होती हैं। लेकिन अपने मनोभावना से, कि आज भी हम अपने मनोभावना से इस कलयुग को भी सतयुग मान सकते हैं। गोदाम्बा जी ने सतयुग माना। इनका प्राकट्य गोदाम्बा जी का दक्षिण भारत में मदुरई के आगे कन्याकुमारी के पहले श्री बिल्लीपुत्तूर नाम के गांव में हुआ था। तो उस गांव को ही वृंदावन मान लेती हैं, उस सरोवर को यमुना जी मान लेती हैं, और बटपत्र साई भगवान को साक्षात कृष्ण अनुभव करती हैं। और ये जो आलवार रहते हैं, इन आलवारों को गोपी के रूप में अनुभव करती हैं और सबको साथ में लेकर के हर दिन प्रभु को जगाने के लिए जाती हैं, सभी आलवारों को लेकर के। और कितना सुंदर भाव है, कहती हैं ए नीला देवी, माने परकालसुरी आदि को, कि तुम बोली थी कि मैं कल सबसे पहले जगूंगी, तुम सबको साथ में लेकर प्रभु को जगाने चलेंगे। मेरी आवाज़ सुनकर प्रभु जग जाएंगे, पट खोलेंगे, दर्शन होगा। लेकिन तू बड़ी स्वार्थिनी है, तेरे नेत्र सुंदर हैं, तेरी वाणी सुंदर है, तेरे भाव सुंदर हैं, इसलिए तुझे प्रभु मिल गए। और उन प्रभु के साथ में तू अकेले प्रभु का अनुभव कर रही है, इसलिए अभी तक अपने पट नहीं खोली है, तो ऐसा बाग आडंबर करने वाली है। ऐसा कह करके कितना भाव में डूबती हैं गोदाम्बा जी। और फिर ऐसे एक एक गाथा में सुंदर भाव करते करते यहाँ तक कहती हैं भाव में गोदाम्बा जी, प्रभु आप कितने कोमल होंगे जब 7 वर्ष के थे। आपका कितना कोमल मंगल विग्रह, उसमें भी कोमल कर कमल, उसमें भी कोमल कनिष्ठिका उंगली, और इतना बड़ा गिरिराज पर्वत आपने 7 दिन रात जब धारण किया होगा तो कितनी पीड़ा हुई होगी। उन आपके कर कमलों के लिए मैं मंगला शासन करती हूँ। ऐसा करते करते जब 27वें दिन होता है तो भगवान मंदिर से निकल करके आ जाते हैं और पूछते हैं, तुमने बड़ा सुंदर भाव में कठोर साधना की हो, क्या वरदान चाहिए? तो गोदाम्बा जी ने कहा, मुझे आपसे नहीं चाहिए। फिर बोले, आपको ही मुझे चाहिए। तब प्रभु गोदाम्बा जी को प्राप्त हो जाते हैं। यही लीला संवरण हो जाती है। आपकी जय हो, आपकी गुरुदेव की जय हो, जो आपने कृपा करके हमको उन महापुरुषों की झलक दिखाई। आपकी जय हो महाराज जी, बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं महाराज जी, कि इसी माध्यम से संतों के दिव्य परिचय भी, उनके दिव्य स्वभाव रूप गुण, उनके वैभव का प्राकट्य सबको होगा और इससे बहुत साधकों को मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। ऐसी गुरुदेव विशेष
बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अस्वस्थ संत को स्नान कराते हुए श्री राम कुमार दास कोठारी